Hello students, now we are going to read the 10th chapter of class 4. The chapter name is A Tragic Story. So guys, now let's begin. There lived a man in days of yore and he a handsome pigtail wore. देखिए, so स्टोरी में पोइट कह रहा है कि काफ़ी समय पहले, मतलब पुराने समय में एक व्यक्ति रहता था, एक आदमी रहता था, काफ़ी हैंडसम था और उसकी एक पिगटेल आप समझ सकते हैं, जो चोटी होती है आदमी जो सर के पीछे रखता है उसको बोलते हैं। तो देखिए, आप पिक्चर में भी दे रखी है, इस चोटी को पिगटेल कहते हैं। तो काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था पुराने समय में जो कि एक पिगटेल वोर किए हुए था, मतलब एक चोटी रखता था, ठीक है ना, काफ़ी हैंडसम था। बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम। लेकिन उसको खुशी नहीं मिलती थी, मतलब ऐसा समझिए उससे परेशान रहता था और दुखी रहता था, क्योंकि वो जो पिगटेल थी उसके पीछे रहती थी, मतलब सर के पीछे रहती थी, उससे वो वंडर्ड रहता था, मतलब परेशान रहता था हर वक्त और दुख में रहता था। देन ही म्यूज्ड अपॉन दिस क्यूरियस केस एंड सो ही हैड चेंज द पिगटेल्स प्लेस। तो वो क्या करता है, वो मतलब सोचता है, और मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं तो हम सोचते रहते हैं उसको लेकर। तो ऐसे ही वो उसको लेकर चिंतित रहता था कि इसका क्या किया जा सकता है, मतलब ऐसा सोचता था इस चोटी का, इस पिगटेल का वो क्या कर सकता है। फिर एक दिन उसने ऐसे मतलब प्रण कर लिया कि वो अपनी जो पिगटेल है उसका जो प्लेस है वो चेंज कर लेगा, मतलब वहाँ से उसको कहीं और पे रिप्लेस कर देगा, ऐसा उसने प्रण कर लिया। देन एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम। और उसने कैसा सोचा कि इसको जो पिगटेल है वहाँ से हटा के उसकी जगह चेंज करके अपने फेस पे ले आएगा, और अब जब ऐसा होगा तो उसके पीछे ऐसे पीछे पीछे वो घूमती नहीं रहेगी, मतलब लूजली ऐसे लटकी नहीं रहेगी, जो पिगटेल है वो उसको आगे ले आएगा फेस पर। देन वन डे ही सेड द मिस्ट्री आई हैव फाउंड। एक दिन वो कहता है कि अब मुझे वो तरीका मिल गया है कि जिससे मैं इस पिगटेल को आगे ले आऊँ, अपने फेस पे लेकर आ सकता हूँ, मतलब ये जो मिस्ट्री है मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो कैसे सॉल्व कर लिया है, आई विल टर्न मी अराउंड। ही टर्न हिम राउंड बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम। तो क्या सोचता है वो कहता है कि मैं अपने आप को मूव करूँगा, मतलब अपने आप को मूव करूँगा और ज़ोर से घुमाऊँगा तो ये जो पिगटेल है टर्न होके आगे आ जाएगी। लेकिन जब वो अपने ऐसा करता है, मतलब टर्न करता है खुद को, ठीक है ना, चारों तरफ घूम के, लेकिन फिर भी जो पिगटेल थी उसके आगे नहीं आई, मतलब जो उसकी जगह थी वो वहीं पे रहती है। देन अराउंड एंड राउंड एंड आउट एंड इन ऑल डे द पजल मैन डिड स्पिन। क्योंकि जब चोटी आगे नहीं आती, पिगटेल आगे नहीं आती, तो वो घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है और पूरे दिन घूमता रहता है। पजल मतलब वो आदमी जो व्यथित था घूमता रहता है कि शायद अब आएगी अब आएगी, पूरे दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया। एंड दाउ ही ट्विस्ट ट्विल एंड टैप द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम। वो अपने आप को टर्न करता है, ठीक है, स्पिन करता है, क्विकली तेज़ी से घुमाता है, स्लोली घुमाता है, मतलब बार बार रिपीट करता है, अपने आप को चक्कर लगाता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। जो पिगटेल थी वो अपना स्थान नहीं बदलती, वहीं की वहीं वो रहती है। तो गाइस, ये थी स्टोरी। एक बार मैं आपको जल्दी से रिकॉल करता हूँ। देखिए, एक मैन है, काफ़ी समय पुरानी बात है, उसके वो हैंडसम था, एक पिगटेल थी उसको, मतलब उसके सर के पीछे एक चोटी थी। तो उसे आश्चर्य होता था देख देख कर, मतलब चिंतित रहता था वो कि ये क्यों वहाँ लटकी रहती है, ठीक है ना। तो एक दिन वो सोचता है कि क्या कर सकता हूँ मैं इसका। फिर उसने आइडिया लगाया कि एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो जगह है वो चेंज कर लेता हूँ। तो जगह कहाँ चेंज कर लेता हूँ, उसने सोचा मैं इसको फेस के आगे ले आता हूँ, ठीक है। जब उसने ऐसा किया तो ये सोचा कि पीछे नहीं लटकी रहेगी और मुझे परेशान नहीं करेगी। तो फिर एक दिन वो एक आइडिया मिलता है, वो सोचता है कि मैं अगर राउंड करूँगा ज़ोर से तो जो पिगटेल है वो आगे आ जाएगी, और ऐसा करता भी है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, पिगटेल अपनी जगह पे रहती है। वो पूरे दिन ऐसे ही निकाल देता है खुद को राउंड करते हुए, इस सोच में शायद पिगटेल अब आगे आएगी, और जो आदमी परेशान था उसकी परेशानी जस की तस बनी रहती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चोटी वहीं की वहीं रहती है। वो
हल्के से भी ट्विस्ट करता है, अपने आप को घुमाता है, स्पिन करता है अपने सर को फास्टली, क्विकली, मतलब हर तरीके से, लेकिन सब वेन चला जाता है, किसी का कोई मतलब नहीं निकलता, पिगटेल अपनी जगह पे बनी रहती है। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द पोएम अडैप्टेड फ्रॉम अ ट्रेजिक स्टोरी बाय द विलियम मैकबेथ। देखिए, तो ये स्टोरी है, एक उससे लिया गया ये शॉर्ट क्लिप है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।